दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये जीके और जीएस प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आते हुए, अगर क्वेश्चन अच्छे लगें तो लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक से पता चलता है कि क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं अच्छे हैं कि कैसे हैं, क्योंकि ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन ही सॉल्व करवाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता को किस युग से जाना जाता है, माना जाता है, जाना जाता है। तो हड़प्पा युग जो हड़प्पा सभ्यता है, कांस्य युग से जानते हैं। कांस्य युग हो जाएगा सही कि नवपाषाण युग हो जाएगा, कि पूरा पाषाण हो जाएगा, कि लौह अयस्क हो जाएगा। लौह अयस्क युग बोलते हैं जिसमें लोहे की खोज हुई थी, उसको लौह अयस्क बोला जाता है। नवपाषाण, मध्यपाषाण और पूरा पाषाण काल होता है, 3 भाग होते हैं इसके। चलो ठीक है, ए नंबर तुम्हारा इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसका ए नंबर सही हो जाएगा। कांस्य युग बोलते हैं, और कांस्य युगीन हो जाए, इसमें कांसा की खोज हुई थी। इसको बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। और सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, जो सिंधु घाटी जो नाम लिए थे ये मार्शमैन थे। मार्शल नाम था इनका, जो सिंधु घाटी बोले थे, नाम दिया था। तो जो कांसा है, कांसा की खोज हुई थी, इसलिए कांस्य युगीन बोला जाता है। कांसा में कॉपर और टिन का जो मिक्स होता है, दोनों को मिला करके कांसा का निर्माण होता है। जैसे बोलते हैं चारकोलिक एज, चारकोलिथ एज बोलते हैं, इसको बोलते हैं ताम्र पाषाण युग बोलते हैं। तो इसमें तांबा का खोज हुआ था, उसके आधार पर उसका नाम ताम्र पाषाण हो गया है। ये अभी क्वेश्चन पेट में पूछा गया था कि ये जो ताम्रपाषाण है, ये किस काल को बोला जाता है। तो जो तांबा है तो उसको ताम्रपाषाण युग बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कांस्य युग। ये नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है, अजातशत्रु कि चंद्रगुप्त मौर्य है, कि अशोक सही हो जाएगा, कि बिंदुसार सही हो जाएगा। इसमें का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। फिर ये अच्छा, बिंदुसार और बिंबिसार में अंतर होता है। बिंबिसार और बिंदुसार अभी बताते हैं, क्योंकि पहली बात तो टिक मारना पड़ेगा। अजातशत्रु ये हर्यक वंश का है। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, बिंबिसार ने की थी, है ना। यही बिंबिसार है, और बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु रहता है। तो अजातशत्रु जो है इसको खूंडी के नाम से जाना जाता है, और पितृहंता के नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु के विषय हम जानते हैं। तो जो अजातशत्रु होता है, ये जो प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी, इसके शासनकाल में हुआ था, और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, और इसकी राजधानी राजगिरी और गिरिब्रिज थी। राजगिरी और गिरिब्रिज ये जो बिहार राज्य में स्थित है। अजात शत्रु इसलिए इसका ऑप्शन हो गया है। अब गुप्त, जैसे होता है कि मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किसने की थी पूछा जाए, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। उसके बाद फिर कौन, बिंदुसार आते हैं। बिंदुसार का लड़का, चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का बिंदुसार, बिंदुसार का लड़का ये अशोक हो जाता है, अशोक। तो अशोक, अब चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाती है वो अशोक हो जाता है। थोड़ा थोड़ा जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। चंद्रगुप्त ये मौर्य वंश की स्थापना की थी, और मौर्य वंश जो चंद्रगुप्त मौर्य था, तो इसके गुरु का नाम था चाणक्य, जो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। कौटिल्य के नाम से जाने जाते हैं, और अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंदुसार अमित्र घोष के नाम से जाना जाते हैं। अशोक की बात करते हैं। अशोक को ये अशोक ये अशोक अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। इसका नाम प्रियदर्शी है। और अशोक जो श्रीलंका है, श्रीलंका में बौद्ध के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को भेजे थे। तो पुत्री का नाम था संघमित्रा। थोड़ा लिखने में समस्या हो रही है, संघमित्रा है, संघमित्रा। और पुत्र का नाम था महेंद्र और संघमित्रा, जो श्रीलंका भेजे था अशोक बौद्ध प्रचार के लिए। और इसके समय पर अशोक के समय पर जो बौद्ध समिति हुई थी, जो सभा हुई थी, वो तीसरी हुई थी, वो पाटलिपुत्र में हुई थी। और
पुत्तिश इसके अध्यक्ष थे। 2 जो बौद्ध धर्म है उसके अध्यक्ष बता दिए गए हैं, 2 बचे हैं। अगले क्वेश्चन में करवा दिया जाएगा जो आगे क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1813 में की, 1820 में, 1828, 1875 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1828, बी नंबर सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय राजा किसने के नाम दिया था? राजा नाम ये अकबर सेकंड ने राजा नाम दिए थे। और ये इनकी मृत्यु जो ब्रिस्टल है वहाँ पेंशन यात्रा के लिए इनको भेजा गया था, राजा राम मोहन को राय को, और अकबर सेकंड ने भेजा था ब्रिस्टल में, वहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी। अब आते हैं 1813 में। 1813 का अधिनियम भी जानते हैं। 1813 में अधिनियम है, इसमें जो चाय का जो एकाधिकार प्राप्त हुआ था वो चीन के साथ एकाधिकार प्राप्त हुआ था। और 1813 में क्या हुआ था कि जो शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया था। और 1875 की बात करते हैं, ये दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने किया था। और इनके कुछ पुस्तक हैं दयानंद सरस्वती की, ये हैं वेदभाष, वेदों की ओर लौटो, कौन? दयानंद सरस्वती जी ने बोला था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आते हुए, निम्नलिखित में से कौन सा ये संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवाद ए नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न सी नंबर सही हो जाएगा, कि डी नंबर लोक कल्याण हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोक कल्याण इसका ये उद्देशिका में नहीं है। उद्देशिका क्या बताती है कि हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग, ये उद्देशिका में लिखा हुआ है। अब बात की जाती है ये जो प्रस्तावना है, उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहते हैं। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 को ये 3 वर्ड जोड़े गए थे, एक समाजवाद, एक धर्मनिरपेक्ष और एक एकता और अखंडता। ये 3 वर्ड ये 42 संविधान संशोधन द्वारा 1976 को जोड़ा गया था। और 42 संविधान संशोधन 1976 को बोलते हैं मिनी संविधान बोला जाता है। मिनी संविधान 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान बोला जाता है, क्योंकि इसमें 2-3 सब्जेक्ट हैं कि जो राज्यपाल है 2 राज्यों में शासन कर सकता है, ये किसके अनुसार है? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा है। और जो संघ सूची है, संघ सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गए हैं 5 चीज़ को, ये हैं ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा है। और जो ये मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ये 1976 में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो इससे जुड़े जो फैक्ट हैं थोड़ा से हम उसको बताएं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई ए नंबर सही हो जाएगा, कि सी नंबर सही हो जाएगा, कि बी नंबर सही हो जाएगा, कि डी नंबर धारा सही हो जाएगा। तो प्रकाश वर्ष, प्रकाश की चाल, अच्छा प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है। और ये प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल होती है। समय की मात्रक जो सेकंड में समय का मात्रक होता है, धारा एम्पियर नापते हैं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रकाश वर्ष है किसकी इकाई है? ये दूरी की इकाई है, ए नंबर सही हो जाएगा।